हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पार्ट वन में बेसिक्स बता दिया था। अब क्लास टेंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना बना हुआ है। ग्रीक और लैटिन वर्ड का आपका ब्लेंड है वो, जो ट्रेग्नॉन एंड मेट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है। तो ट्रेग्नॉन मतलब ट्राइंगल है, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो डेफिनेटली ट्राइंगल के जो मेजरमेंट के बारे में आप स्टडी करते हो, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास टेंथ में सबसे पहले आप बेसिक रिलेशंस देखोगे, रेशियोज। क्यों? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका परपेंडिकुलर जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और वो सबसे बड़ी साइड होती है। फिर स्टैंडिंग लाइन इज योर परपेंडिकुलर, और उसके बाद आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका बेस होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा। अब आते हैं हम लोग सिंपल सा इसके रेशियोज को पढ़ते हैं। देखिए, अभी हमारे पास क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट डिपेंड्स कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर थीटा हमारा सी पर है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये वाला हमारे लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है। और अगर थीटा यहां पर होगा, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर फिर ये साइड बीसी हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपका थीटा सी पर लेके चलता हूं, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ए भी बनेगा। तो साइन थीटा हमेशा याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली आपका साइन थीटा का जस्ट इनवर्स कर देंगे आप, मतलब 1/sin थीटा करेंगे, तो वो कोसेक थीटा बनता है, एंड दैट इज इक्वल टू एच बाई पी। दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है हमारे पास बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। और जस्ट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा, जो कि एच बाई बी होता है। फिर उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और उसका जस्ट इनवर्स होता है कॉट थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हो गया बेसिक। आगे चलते हैं हम लोग अभी। अब आते हैं क्वेश्चन रूल में। क्वेश्चन रूल में देखिएगा क्या, कि टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिखा है भाई टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? पहली बात तो आपको एक चीज है, थोड़ा सा कोड याद कर लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। ठीक है। और ये सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तोले। ऐसा कुछ हम एक मतलब सिंपल सा एक वो है लर्न करने का इजी तरीका, एक मतलब ऐसे कोड बना लिया मजाक में। ठीक है। ऐसा कोई सीरियस ऐसा नहीं लीजिएगा किसी को भी। तो यहां पर देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों ये चीज है हमारे पास? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। और आपका परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है, दैट इज योर टेन थीटा। ठीक है। देख पा रहे हो, इसलिए इसको कोड बना लिया। अब देखिए, हमने एक चीज लिखी कि टेन थीटा जो है, ठीक है, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कैसे होता है भाई? देखिए, तो अगर मैं टेन थीटा को मैं लिखता हूं क्या, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा भी, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा हमारे पास पी बाई एच इंटू एच बाई बी हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा, पी बाई बी, जो कि आप यहां पर देख भी रहे हो कि ये आपका पी बाई बी जो है वो टेन थीटा होता है। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? आगे चलते हैं हम लोग अभी। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह से कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा भी आप देख पा रहे हो फिगर से कि आपके लिए क्या बनता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कैसे होता है भाई कॉस थीटा? देखो फिर से, कॉस थीटा इज योर बी बाई, कॉस थीटा इज बी बाई एच अपॉन साइन थीटा इज पी बाई एच। ठीक है। जब इसको सॉल्व किया, तो ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और इस तरीके से आ गया, तो ये कट गया, तो बी बाई पी आ गया। तो बी बाई पी जो है वो टेन का उल्टा, दैट इज कॉट थीटा। ठीक है। या फिर सिंपल सा है, वन अपॉन टेन थीटा करोगे तो कॉट थीटा होता है। ठीक है। अब हमारे पास है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका मैं एक एक प्रूफ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब इससे दो और आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे? अगर मैं यहां पर लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा, और कॉस थीटा को ट्रांसफर कर दूं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी। और दूसरा हमारे पास, अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, सो इट विल बिकम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सिमिलरली इसमें भी आप देखिए, इससे भी आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसको फिर से आपका वो लिखूं, तो ये आइडेंटिटी एक और बन सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन।
ठीक है। और आपका और आपका क्या हो जाएगा हमारे पास कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। देख रहे हो ना, तो मतलब इसी तरीके से आपका ये जो 3 आइडेंटिटी है इनसे दो दो और बनेंगी, ठीक है। तो ये टोटल 9 आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए थर्ड आइडेंटिटी भी सेम ऐसा ही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी इसमें बनेगी आपकी क्या कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आपका दूसरा जो हमारे पास है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आ रहा है कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में ना इसका प्रूफ भी आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यही आइडेंटिटीज है जिन पे पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगभग आपका बन जाएगा, और वो जो आपका रिलेशन था, ठीक है। देखिए एक चीज अब मैं बता रहा हूँ आपको, को फंक्शन रिलेशन एक्चुअल में ये सिलेबस से हटा दिया गया क्लास 10th के, बट स्टिल कि आपको जानना तो जरूर चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो होता है हमारे पास पहला कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थर्ड वन इज टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। देख रहे हो ना, इसका जस्ट कन्वर्ट चलता जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड आपका लास्ट वन इज कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं को फंक्शन रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए सबसे बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है, या फिर क्या आप उसकी वैल्यू रटना चाहते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीज बता रहा हूं कि कैसे इजीली आप उसको लर्न भी कर सकते हो, और अगर बाय द वे आपको रटना अच्छा नहीं लगता है तो आप सिंपल है उसको इजीली फॉर्म भी कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। देखिए सबसे पहले याद रखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन सभी को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड आपका 4/4, ठीक है। इतनी बस में आ गई। अब क्या करोगे, इन सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्या करोगे, सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो देखो स्क्वायर रूट करोगे तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। देखिए दो स्टेप बताया, 0 से 4 तक काउंटिंग, देन डिवाइड बाय 4, ठीक है, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दी नंबर। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 0/4 क्या होता है, और 0/4 इज 0 एंड 0 का स्क्वायर रूट इज 0, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं कट करूंगा तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट 4/4 कट गया तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1। देखो ये आपके कुछ लिमिटेड स्टेप्स में आप इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब सीधे सीधे जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई, साइन थीटा की। यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा देखो कैसे कैसे बना 0 1/2 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3/2 और ये 1। क्लियर है। देख रहे हो, अब इसी को ना रिवर्स करके लिख दीजिए, तो यही जो वैल्यू है ये आपका किसकी बन जाएगी, कॉस थीटा की, ठीक है। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। कॉस 60 इज 1/2 एंड आपका cos 90 इज 0। एक बात ध्यान रखने वाली क्या है यहां पर कि आप देख पा रहे होगे कि इसमें आपका साइन में जो है ना वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंगल के साथ, ठीक है, विद द एंगल, है ना, ठीक है। एंड कॉस में क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विद द एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी। देखिए साइन कॉस हो गया ना। अब थर्ड हमारे पास है टेन, ठीक है। टेन को भी आप बहुत इजीली समझ सकते हो, देखो कैसे, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, टेन थीटा। अब आपको पता है साइन अपॉन क्या होता है, कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो सिंपल है, आप अपॉन करते जाइए, 0/1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या हुआ, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल बचा 1/√3, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा 1, 1045 1 हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट गया, ठीक है। दिस विल बिकम व्हाट, ओनली √3 हो जाएगा, ये अपॉन करोगे रेशियो, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। जस्ट इसको रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सेक थीटा, है ना, ठीक है। तो ये यहां पर सेक थीटा, तो ये 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ पा रहा हूं।
सॉरी यार, कॉट थीटा को करना है ना, कॉट थीटा करिएगा, कॉट थीटा बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया कॉट थीटा, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया हमारे पास, ये √3 हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/√3 रहेगा एंड दिस इज 0, ठीक है। तो 10 को रिवर्स करा तो कॉट थीटा आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से एक चीज लिख लीजिए आप, ठीक है। अगर मैं कोसेक थीटा लिखता हूं तो आपको मैंने रिलेशन बताया, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/0, देखो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 1/1/2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। 1/1/√2, तो ये केवल √2 बचेगा, ठीक है। 1/√3/2, तो ये हो जाएगा सीधा इनवर्स सॉरी 2/√3, और ये आपका 1/1, तो दैट इज 1। अब इसका सिंपल सा उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो सेक थीटा हो जाएगा, या फिर 1/cos थीटा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1, ठीक है, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। देखिए बहुत ही इजीली हमने इस टेबल को फॉर्म कर लिया, तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो अगर आप इसको याद करके रखते हो, एक 2-3 वैल्यू अगर दिमाग में रख लेते हो, जैसे साइन थीटा की वैल्यू रख लीजिए, टेन थीटा की वैल्यू रख लीजिए और कोसेक थीटा, इनमें से 3 वैल्यू को इनको याद कर लीजिए, ठीक है, और उसको रिवर्स कर दीजिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपका बन जाएगा। लेकिन सच कहूं तो एग्जाम में भी ये मुश्किल से 30 सेकेंड्स से 45 सेकेंड्स के बीच में आप इसको फटाफट बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। जो मैंने बोला है कि आपको जो आइडेंटिटीज है उनका एक बार प्रूफ बता देंगे शॉर्ट में, एंड देन फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।